आज हम कंटिन्यू करेंगे डॉम स्टूडियो के यूनिवर्स की कहानी एपिसोड 41 से, जहाँ पे टाइटंस एक जी-मैन ड्रोन से लड़ रहे होते हैं और तभी इन्हें याद आता है कि असली वाले जी-मैन को भी तो पेलना है। और ये सब हवा में एक ही जगह पर उड़ते हुए अपनी कोर बीम्स को फायर करके एक पॉइंट पर कोलाइड कराते हैं ताकि ये एक एनर्जी ऑर्ब बना सके, जिसे देखकर मेगा जी-मैन भी अपना रास्ता मोड़ लेता है और अपना एनर्जी ऑर्ब बनाकर टाइटंस के ऊपर मार देता है। और जब ये दोनों ऑर्ब्स टकराते हैं तो यहाँ होता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, जिस एक्सप्लोजन की वजह से इन चारों टाइटंस का शरीर कपड़े की तरह फट के इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन टाइटन क्लॉकमैन अपने दोस्तों को ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए ये अपनी पूरी जान लगाता है और समय को पीछे करके अपने दोस्तों को वापस से जिंदा कर देता है, जिसकी वजह से इसका शरीर जलने लगता है और ये बिना देरी करे अपने शरीर का समय पीछे करके खुद को बचा लेता है। जिसके बाद क्लॉक इन बाकी टाइटंस को एक छोटा सा लेक्चर देता है और कहता है कि हम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, अभी हमें उस जी-मैन अबोमिनेशन को भी मारना है। लेकिन तभी क्लॉक टाइटन को कुछ गलत होने का एहसास हो जाता है और इसके ऊपर हमला करता है सी-पेन, जिसने काउंटर टाइटन की बॉडी पे कंट्रोल कर रखा था। टाइटन पेंसिल वुमेन कहती है तू जा, इसे मैं संभालूंगी। और क्लॉक पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पे जहां एक नया टाइटन रेजरेक्ट होने लगता है और ये टाइटन कुछ अलग ही चीज है। ये जो क्रोनोवर्स पे राज करता है, जिसने 100 टाइटन्स को डिवोर करा है सारे मल्टीवर्स में और जिससे अमर भी दया की भीख मांगते हैं। यह है समय की शुरुआत और उसका अंत, जिसको हम बोलेंगे ब्लैक होल टाइटन। जिसके बाद एपिसोड 42 जो कि है तो 20 मिनट का, लेकिन इसमें इतना कुछ होता नहीं है तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एपिसोड शुरू होता है टाइटन पेंसिल वुमेन और सी-पेन की लड़ाई से, जहाँ पहले तो सी-पेन जीत रहा होता है, लेकिन ये पेंसिल के सामने रिवील कर देता है कि ये काउंटर नहीं सी-पेन है और ये पेंसिल का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और पेंसिल को अपने तरफ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पेंसिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके काउंटर की बॉडी को 2 हिस्सों में फाड़ के एनर्जी ब्लास्ट मार के पूरा राख बना देती है। लेकिन अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से इसकी खुद की हालत खराब होने लगी थी और इससे पहले कि ये चक्कर खा के नीचे गिर जाती, यहाँ पे आता है टाइटन टीवी मैन कतई रोमांटिक स्टाइल में और पेंसिल को उसके हेडक्वार्टर में रिकवर होने के लिए छोड़ देता है। यहाँ हेडक्वार्टर्स में चीफ जैसे ही टाइटन को रिपेयर करता है, वो इसे सारे एनर्जी डिपॉजिट्स पकड़ा देता है ताकि अगली लड़ाई में पेंसिल को अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। अगली सीन में हम देखते हैं अलायंस को ये डिस्कस करते हुए कि मेगा जी-मैन पर जाएं कैसे, क्योंकि टीवी के टेलीपोर्टेशन का काउंटर टॉयलेट्स के पास ऑलरेडी होगा, इसीलिए टीवी के साथ टेलीपोर्ट होना रिस्की है और इसीलिए ये लोग जाते हैं पेंसिल बेस की तरफ एक न्यू प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगले सीन में हम देखते हैं टाइटन क्लॉकमैन को ब्लैक होल टाइटन से लड़ते हुए, जिस लड़ाई में टाइटन क्लॉकमैन थोड़ा डिसएडवांटेज में लग रहा है। लेकिन तभी यहाँ आता है ह्यूज क्लॉकमैन और कहता है कि ये सब होते हुए तो मैंने भविष्य में नहीं देखा था, जिसके रिप्लाई में ब्लैक होल कहता है तुम लोगों के पास जो समय काबू करने की शक्ति है वो मेरे ताकतों का सिर्फ एक बूंद हिस्सा है और भविष्य में जो भी हो सकता है मैं सब देख चुका हूँ और इसीलिए मैं जानता हूँ कि मल्टीवर्स को डोमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे भी हराया और मारा जा सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी है और कौन से कदम उठाने हैं। तो आ जाओ, अपनी पूरी जान दिखाओ और लड़ो मुझसे। जो सुन के टाइटन क्लॉकमैन कहता है ठीक है और अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करके ब्लैक होल टाइटन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बट वेट अ सेकंड, ये सब तो एक इल्यूजन था। ब्लैक होल ने क्लॉक टाइटन का बेवकूफ बना दिया, जिसके बाद एक क्लॉक टाइटन की तलवार भी काट देता है जो रिपेयर नहीं हो पाती। इन दोनों की लड़ाई में ब्लैक होल बुरी तरह जीत रहा था, लेकिन तभी ह्यूज क्लॉकमैन एक टाइम वार्प बनाकर ब्लैक होल को उसमें लेके चला जाता है। दूसरी तरफ थी एक क्लॉक वुमेन जो एक तबाह हो चुके नजारे को देखकर बोलती है मल्टीवर्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है, सिनिस्टर आजाद हो चुका है। अब ये सिनिस्टर उस ब्लैक होल का नाम है या फिर ये कोई अलग ही कैरेक्टर है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल दूसरे सीन में हम देखते हैं अलायंस को टॉयलेट्स की तरफ चार्ज करते हुए, जो कि सही मौका मिलते ही 3 पोर्टल्स बना देते हैं जिनमें से निकलते हैं हमारे टाइटन्स। और इतना ही नहीं, टाइटन पेंसिल वुमेन भी यहाँ आकर बाकी टाइटन्स के क्लोन्स बना देती है। वेल, लगता है असली पंगे शुरू होने वाले हैं।